लेकिन बताइए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट इस प्रदूषण के लिए कुछ कर रही है? ये सिर्फ ढिंडोरा ही पीटा जा रहा है। इस टाइप का कोई काम करे तो पोल्यूशन में सुधार हो। बाकी नहीं तो सारा पानी। नमस्कार। इस वक्त वेस्ट विनोद नगर में हूँ। इस वक्त जिस तरीके से देखिए प्रदूषण पर जो है लोगों की जो है ज़्यादातर मतलब कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। इस तरीके से काफ़ी लोगों का ये कहना है जो है, तो प्रदूषण रेट बहुत ज़्यादा है। कर्नाट प्लेस से लेके आनंद विहार तक ऐसा सुनने में आ रहा। तो यहाँ पे एक अंकल जी हैं, हम उनसे पूछेंगे। जी अंकल जी बताइए, जिस तरीके से घमाघमसी जो चली हुई है राजनीति में कि प्रदूषण बढ़ा हुआ है, यमुना में प्रदूषण और सांस लेने में तकलीफ हो रही, जिस तरह बताया जा रहा, तो उस तरह आपको क्या लगता है? आपको कैसा लग रहा है? जिस तरीके से आप खुले में बैठे हुए हैं अभी, तो आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है कि पॉल्यूशन जितना चर्चा ज़्यादा है दिल्ली में उतना है नहीं। अगर थोड़ा पॉल्यूशन पॉल्यूशन है तो वो हरियाणा का और पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उसका ज़्यादा बढ़ता है। दिल्ली का अपना इतना पॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे कि दिवाली है, दिवाली में जैसे पटाखे बैन किए गए, क्या? दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पटाखे आते कहाँ से हैं? सरकारें ही तो बेचती हैं, सरकारों की दुकानें, सरकारों के नुमाइंदे वही बेचते हैं। बाकी अगर वो बैन बिल्कुल लग जाए तो एक भी पटाखा नहीं आएगा। पटाखा नहीं आएगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। और गलियों में बेधुन चलाते कहाँ से आते हैं? ये सब वो उनके ही लोग बेचते हैं। लाल किले पर दुकानें बिकते हैं पटाखे, क्यों नहीं वहाँ बंद करती पुलिस? क्यों नहीं बंद करती? उन्हें रोका जाए तभी तो कोई बात बनेगी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी आप बिल्कुल जो है सड़क के किनारे में बैठे हुए हैं, तो आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? इस टाइम तो हमें, इस टाइम टाइम क्या हो रहा है, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। इस टाइम हमें तो नहीं लग रहा है कि पोल्यूशन है। थोड़ा बहुत है तो उससे इतना तो होना चाहिए। ट्रैफिक कितना है दिल्ली का ये भी देख रहे हो, उसके हिसाब से तो पोल्यूशन है थोड़ा बहुत। उतना नहीं है कि आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, मर जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो देखिए जिस तरीके से अंकल जी ने बताया कि सांस लेने में इतनी भी तकलीफ नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या कहते हैं कि प्रदूषण के बारे में जिस तरीके से हल्ला चल रहा है? जितना हल्ला चल रहा है उतना हो रही है। और होता है जब हवा चलती है तो बिल्कुल सही हो जाता है। जब हवा चलती है तो बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर प्रदूषण है तो ढिंडोरा तो बहुत पीटा जा रहा है। लेकिन बताइए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट इस प्रदूषण के लिए कुछ कर रही है? ये सिर्फ ढिंडोरा ही पीटा जा रहा है। कुछ कर रही है गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर रही। आप भी आगे चलो चलो, इनसे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। अब हम क्या कहें? और सांस लेने में हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आदमी शरीर से स्वस्थ है, फिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीमार आदमी को बिठा लो तो उसे शायद जरूर होगा, उसको शायद जरूर होगा। अच्छा, जिस तरीके से यमुना में बोला गया है कि यमुना ज़्यादा खराब हो गई है, मतलब कि यमुना माता है, तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं? जैसे यमुना में बूझे जो है सफ़ेद जिस तरीके से उठ रही हैं, तो उस पर ज़्यादा ही राजनीति हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यमुना माता है, ठीक है। आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो ये दुनिया भर का सीवर तो यमुना ही में रहा है। ये जो गवर्नमेंट ने सीवर डाल रखे हैं कॉलोनियों में, और सारी कॉलोनी, पूरी दिल्ली की कॉलोनी, सारा सीवर तो यमुना में ही जा रहा है। तो फिर पता है ये साफ शुद्ध कैसे हो, साफ और शुद्ध कैसे हो सकती है? या तो इसके लिए अलग से व्यवस्था हो कि ये जो दिल्ली का जो सीवर है कहीं और डाला जाए, फिर यमुना साफ हो सकती है। नहीं, ऐसे सीवर डाल के तो साफ कभी हो ही नहीं सकती। समझे? आप देखिए यहाँ से, ये जो सोनिया बिहार से आगे देखिए, आप यमुना का पानी देखिए कितना सही है। क्योंकि सोनिया बिहार के बाद में ही सारे नाले गिरते हैं उसके अंदर। पहला नाला तो वो है नजफगढ़ से आ रहा है, वो नाला है, सबसे पहला नाला है जो दिल्ली के अंदर गिरता है। फिर उसके बाद दुनिया भर के बढ़ते ही चले जाते हैं। तो उससे पहले अगर देखेंगे जमुना जी तो पानी साफ है, पीछे से कोई गंदा पानी नहीं आ रहा है, सब दिल्ली का है, सारा दिल्ली का है। और दिल्ली का एक पानी आखिर जाए कहाँ? कोई रास्ता ही नहीं बनाया है इन लोगों ने पहले से ही। मतलब क्या, जो शहर और हैं जिनके किनारे पे नदी नहीं है तो उनका सीवर नहीं जाता कहीं? ये तो नदी है, जमुना जी है तो लिया तो उसमें डाल दिया। और दूसरे शहर हैं जहाँ पे है ही नहीं नदी, तो कहाँ जाता है सीवर? अच्छा, जिस तरीके से मैं अभी 2 दिन पहले यमुना के तट पर होकर आया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि प्रदूषण जिस तरीके से वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारी पन्नियाँ और बहुत सारे जो है वहाँ पर कीचड़ जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही पन्नियाँ वगैरह, हॉस्पिटल के जितने भी ऐसे जो कचड़े हैं वहाँ पर पड़ा हुआ है कुछ ज़्यादा ही। तो मैं ये देख के दंग रह गया कि यमुना गंदी हो कैसे रही है, जैसे नाले में तब्दील हो गई है, ऐसा मुझे दिखा है।
अब देखिए यमुना तो यमुना है, आप हम लोग गंगा जी कई बार जाते हैं, दिल्ली से जितना आदमी मरता है सारी राख और सारी अस्थियां जाके वहाँ गंगा जी में डाल देते हैं। क्या इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है? गंगा जी के किनारे कहीं गहरे गहरे खड्ड करो, उनमें अस्थियां डालो, वहाँ राख डालो, या में गंगा जी में ही डालना जरूरी है? तो इस तरीके से कोई ध्यान तो इस पर ना गवर्नमेंट तो देती, ना कोई आदमी देता। ठीक है, मैं गया, मैं कह जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर का भी कोई मरेगा तो मैं भी राख और अस्थियां वहीं लेके जाऊंगा, समझे? आदमी पालन कोई नहीं करता इस चीज़ का। तो ये तो सरकार की तरफ से होगा भाई, ये व्यवस्था कि ये यहाँ करोगे, आप इसके अंदर नहीं करोगे, तब तो कोई बात बनती है, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। सिर्फ ये कहने के लिए है। दुनिया भर के बजट होते हैं, सैकड़ों करोड़ के बजट होते हैं, सब पता नहीं कहाँ जाता है। यमुना जी के बजट और अलग होता है, वो होता है, कहाँ जाता है भगवान जाने कहाँ जाता है, क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, तो हाँ जी, अंकल जी आप बताइए, एक बार फिर आपसे क्वेश्चन मैं करूँगा कि यमुना के बारे में आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से यमुना पे जो प्रदूषण का जो कहर है, यमुना पर जिस तरीके से गंदगी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यमुना नहीं, वो एक नाला है। देखिए जमुना का पॉल्यूशन अगर रोकना है ना, तो इनको नालों का रोक के वहाँ पे कोई ऐसा बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े हौज या कुआं टाइप के, जिनमें पानी वो जाए गंदा और उनको फिल्टर करके जमुना जी में डाला जाए। इस टाइप का कोई सिस्टम, गवर्नमेंट इतने बड़ी साइंस आगे जा रही है, इस टाइप का कोई काम करे तो पॉल्यूशन में सुधार हो। बाकी नहीं तो सारा पानी पन्नी सब जमुना जी में ही जाएंगी, तो फिर तो नामुमकिन है, फिर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए ठीक है जी।